नेक्स्ट है हमारा नंबर 4। देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना था, LADN और SN में से जो जो नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या D गिवन है, हमें L गिवन है और N भी गिवन है। बस A फाइंड आउट करना है और SN फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला L दिया हुआ है, L का मतलब क्या है, TN होता है। क्या दिया हुआ है, 10। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 है। अब पुट कर देंगे जो जो वैल्यूज़ हमें पता है। A की वैल्यू हमें नहीं पता है तो A की जगह A कर देंगे। N की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20, पुट कर दिया N की जगह 20, कॉपी कर लिया -1 इंटू D। D भी क्या गिवन है, 2/3 इज इक्वल टू क्या है, 10। चलिए तो ये क्या हो गया हमारे पास, A प्लस 20 माइनस 1 कितना होता है, 19 इंटू 2/3 इक्वल टू 10। अब A प्लस ये क्या हो गया, 19 2 ज़ा 38 और नीचे आ गया 3, सॉरी इसको थोड़ा ठीक से, ये हो गया 38/3 आ रहा है, ठीक है। तो A प्लस 38/3 इज इक्वल टू में जो तो 10 है वो कॉपी कर लिया। अब A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब हम लोग 10 माइनस 38/3 करेंगे तो क्या होगा, A का वैल्यू आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली एलसीएम जैसे लेते हैं। ये हो गया 30 माइनस 38 और ऊपर क्या बचा, -8/3। तो A की वैल्यू हमने निकाल ली, A इज इक्वल टू -8/3। पहला एक आंसर तो हमारा निकल गया। और किसका पूछा है, A निकल गया और SN की वैल्यू मांगी गई है। अब सारा हमारे पास वैल्यू है तो SN में बस क्या करना है, पुट कर देना है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, A प्लस L वाला यूज़ करेंगे ना, क्योंकि L की वैल्यू हमें पता है। चलिए N की वैल्यू क्या गिवन है, 20/2। A अभी हमने निकाला -8/3 और L एक बार चेक कर लीजिए, गिवन है 10, ठीक है। तो +10, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 20/2 जब होगा ये कट गया, बाहर तो बचा सिर्फ 10। अंदर क्या करना है, 3 एलसीएम लिया, -8 + 30, ठीक है, टू ये हो गया 10। 30 में से 8 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 22, है ना। बाई में क्या हो गया, 3। तो इसका आंसर हो गया 220/3। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं। जो भी डेटा गिवन था, ठीक है, उसको बस हमने पुट किया। जो भी अगर हम लोग राइट सॉल्व किया है आपने, तो अगर आपका इस तरह का भी नंबर्स आता है, अक्सर क्या होता है जब भी बाई में या माइनस में इस तरह का आंसर सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत कर लिया है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी डेटा गिवन था, अगर आपने सारे जगह सही सही वैल्यूज़ पुट किया है, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया है, ठीक है, जैसे इसमें हमने किया, कुछ नहीं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन बस इतना ही किया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो करके जो भी आया, -8/3 आ रहा है तो कोई बात नहीं, वही आंसर है। 220/3 आ रहा है तो वही आंसर है, ठीक है। ये आ गया हमारा SN 22/3, ठीक है। तो आंसर हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर A इज इक्वल टू -8/3 एंड SN इज इक्वल टू 220/3। सब कुछ हमने सही पुट किया है, ये आंसर आ रहा है तो यही आंसर है। डन। तो इस तरह से हमारा चेक योर प्रोग्रेस 7.3 खत्म होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए AP का चैप्टर हमारा अब फिनिश हो चुका है। फॉर्मूलाज क्या थे, गिने चुने बस 2 फार्मूला मेन है, 2-3 फार्मूलाज है। अगर वो फार्मूला आपको याद रहता है तो आप हर तरह का सम कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट में वो करेंगे टर्मिनल एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें सब कुछ है। अभी तक आपने जो भी सीखा, जितना भी चेक योर प्रोग्रेस हमने किया AP में, वो पूरा ओवरऑल उस चैप्टर का सारा सम उसमें गिवन है। तो आप यहाँ तक, पहले मैं बोलूँगी अच्छे से प्रैक्टिस करके टर्मिनल एक्सरसाइज को जब आप स्टार्ट करें तो आप ट्राई करिए कि पहले खुद आप टर्मिनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करें, ठीक है। एज अ टेस्ट आप उसको लेके बैठे तो आपको भी समझ आएगा कि अभी तक आपने क्या क्या आपको अच्छी तरीके से आ गया है और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम है। फिर जिन जिन सम्स में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब आपको क्या करना है, वापस से रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए।